Everybody and welcome to your weekly guidance. This time weekly guidance we are going to pull from the card for you to choose. We are going to pull from this affirmator cards. So let's see. The universe has your back. This card's name is Universe Has Your Back. God's Goddess Angels, Archangel Michael, Spirit Guards and Spirit Guides. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all of us for this week. What is that we can know? What is that we should focus on? What is our inspired actions that we should take? What is that we should be careful of? What is that is coming our way? This is the first card, guys. Can we have another card, dear angels? Let's keep these three cards. ये आपका पाइल नंबर 2 का है और ये है आपका कार्ड नंबर 3. So let me place this properly. Weekly guidance, choose your pile or the stone that you feel really drawn to, guys, and I will see you in your pile. See you there. हेलो पाइल नंबर 1. तो आपने चूज किया है ये रेड ब्राउन जैस्पर और आपका कार्ड है इंस्टेड ऑफ प्रेइंग फॉर एन आउटकम आई प्रे फॉर द हाईएस्ट गुड फॉर ऑल. एंड डिडंट वी टॉक अबाउट दिस होल थिंग इंस्पायर्ड एक्शंस. हमने गीता का बात किया था, भगवत गीता का बात किया था और भगवत गीता का मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज और आइडिया जो हम सब जानते हैं वो ये है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो. इंस्टेड ऑफ प्रेइंग फॉर एन आउटकम, फल की चिंता करने से ज्यादा अच्छा है कि हम क्या करें, आई प्रे फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ एवरीबडी. तो किसी तरह से वही वाली एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हो रही है. इंटरेस्टिंग, ब्यूटिफुल, सिंक्रोनिस्टिक. चलिए देखते हैं. तो हमें ये बोला जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ प्रेइंग फॉर एन आउटकम आई प्रे फॉर द हाईएस्ट गुड फॉर ऑल. अब चलिए देखते हैं इसका हमें क्या गाइडेंस मिलता है, एनर्जी कैसी होने वाली है फॉर ऑल द पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है. ब्राउन जैस्पर आपने चूज किया है तो डेफिनेटली ग्राउंडिंग की जरूरत हो सकती है या राधा होगी ही. तो किस तरह की एनर्जी आ रही है फॉर ऑल द पाइल नंबर 1. God's Goddess Angels, Archangel Michael, Spirit Guards and Spirit Guides. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all the pile number 1. 5 of Swords से आप सराउंडेड हैं, इस तरह के लोग आपके सराउंडेड हैं और शायद ये लोग आपको आगे बढ़ने से क्वाइट पॉसिबली रोक रहे हैं. इस तरह की कुछ एनर्जी हो सकती है या फिर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और ये लोग आपके रास्ते में हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आप इनको पार करके आगे बढ़ सकते हैं. चलिए देखते हैं आपका गाइडेंस क्या आता है. 6 ऑफ सोर्ड, यस अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं. 6 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट का कार्ड भी है. ऑल राइट. बैक ऑफ द डेक में देख लेते हैं. 10 ऑफ कप्स है. 10 ऑफ कप्स यानी कि कोई चीज फैमिली से लेके कोई चिंता बनी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स. फैमिली से रिलेटेड कोई मैटर है जहां पे चिंता बनी हुई है. 5 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड हमने देखा था. कुछ लोगों के कारण परेशानी हो सकती है फैमिली में. हाईएस्ट गुड फॉर ऑल है तो 5 ऑफ सोर्ड से हम समझ सकते हैं कि हमको फोकस करना है कि सबके साथ जस्टिस हो. इस तरह की कुछ एनर्जी है. आप 6 ऑफ सोर्ड से निकल रहे हो और 6 ऑफ कप्स में जा रहे हैं. मुझे लग रहा है कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स बैलेंस. 6 ऑफ कप इज हार्मनी, यस डेफिनेटली. देखो कुछ तो 5 ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी फैमिली के में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है. आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं. But yes, ये week, this week will see you moving forward.
पीछे की चीज़ों को छोड़ के, पीछे की डिफ़िकल्टीज़ को छोड़ के आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं। और किस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो? आप बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स हार्मनी, टूवर्ड्स लव, टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, टूवर्ड्स अ बैलेंस गिव एंड टेक। यहाँ पे आप बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिर आप किसी चीज़ पे डीप थिंकिंग भी करते हुए आप दिख रहे हो हमको। तो चलिए एट दिस पॉइंट इन टाइम हम आपका निकालते हैं थीम ऑफ द वीक। क्या होने वाला है, आपको क्या बोला जा रहा है आपको इस सिचुएशन में करने के लिए। Life is speeding up. Yes, you are moving forward. Life is speeding up for you. आप आगे बढ़ रहे हैं। एंटीलोप स्पिरिट आपके बोल रही है कि आप यस, किसी चीज से फ्रस्ट्रेशन है। शायद हम एक जगह पे ही पीछे में जो अटके हुए थे 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी के साथ, अनसपोर्टेड लोगों के साथ, सिंक्रोनिसिटी। हमने इस रीडिंग में भी देखा ना, सिंक्रोनिसिटी की बात की हमने, और यहाँ पे भी सिंक्रोनिसिटी का कार्ड आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कोई चीज से ना आपको फ्रस्ट्रेशन काफी फील हो सकता है इस वीक। किस चीज से फ्रस्ट्रेशन फील हो सकता है? डेफिनेटली अब 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, 5 ऑफ सोर्ड के साथ आपने कार्ड देखा, तो 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी के साथ आप घिरे हुए हो, आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये वाला वीक आपको आगे लेके जा रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन की कोई बात नहीं है, फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा कंट्रोल रखना, क्योंकि यस, यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग स्पीड इन योर सिचुएशन। लाइफ इज स्पीडिंग अप। तो जो भी चीजें आपको रोक रही थी, आगे काम नहीं बढ़ रहा था, डेफिनेटली इस वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में थे, किसी नेगेटिव लोगों से, डिसएम्पावरिंग लोगों से घिरे हुए थे, तो वहां से भी आप निकलोगे। तो फ्रस्ट्रेशन डेफिनेटली हमें हो सकता है अगर हम इस तरह की सिचुएशन में सराउंडेड हैं, बट बी पेशेंट, थिंग्स आर स्पीडिंग अप फॉर यू, दिस इज व्हाट यूनिवर्स इज टेलिंग यू। अगर आप जहां पे जा रहे हैं ना, वो एक बेटर जगह है। देख रहे हो ना, एक कप की एनर्जी है, एक इमोशनल जगह है। आप उस जगह जा रहे हो जहां पे आप हैप्पी फील करेंगे। यानी कि अगर नहीं भी क्वाइट लिटरली आप जा रहे हैं कहीं, तो आपके सिचुएशन में सुधार आएगा। सिचुएशन इज मूविंग टू बेटर थिंग्स, बेटर टाइम्स, कामर वाटर की तरफ आप जा रहे हैं। एंड 6 ऑफ कप इज लाइक बूम। यहाँ पे ये कार्ड का मतलब होता है यू आर मूविंग फ्रॉम टिमल्टस वाटर टू कामर वाटर। और ये 6 ऑफ कप आके, 6 ऑफ कप इज अ काम, इज हार्मनी, इट इज लव, इट इज अंडरस्टैंडिंग, इट इज पीस, इट इज विथ बीइंग विथ पीपल हु लव यू एंड हु गिफ्ट यू एंड अप्रिशिएट यू। तो आप इस बेटर टाइम में जा रहे हैं। सो वाओ, बिंगो फॉर यू गाइज। और यहाँ पे आके, इस सेफ जोन में आके ना, जो कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट भी कर रहा है, चीजों को फास्ट ट्रैक कर रहा है, आप ऐसा बोल सकते हैं। यहां पे आके फिर आप कुछ चीजों पे चिंतन मनन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे जिन लोगों से आपका सामना हुआ, 5 ऑफ सोर्ड के लोग से, यहाँ पे जो डिफिकल्टीज हुई जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन हुआ, इन सारी चीजों पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आप चिंतन मनन कर सकते हैं। और चिंतन मनन रिफ्लेक्ट करना बहुत ही, I mean, it's a very good practice because then you know, you are judging things, you are also seeing how आपने क्या चीज सीखी, नहीं सीखी, और फिर कंपेयर करके you are making yourself better। तो यहाँ पे चिंतन मनन हो रहा है। यहाँ पे आप पास्ट की चीजों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीजें हो रही हैं। इंस्टेड ऑफ प्रेइंग फॉर एन आउटकम, प्रे फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ एवरीबडी। इससे सारे लोगों को फायदा होता है, ठीक है ना। तो ये कार्ड हमें आ रहा है इस वीक आपके लिए, पाइल नंबर 1। सो डिफिकल्ट सिचुएशन में थे, डेफिनेटली यू आर मेकिंग अ गुड प्रोग्रेस। लाइफ इज स्पीडिंग अप, यू आर गोइंग टू बेटर थिंग्स। ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपको कुछ दे सकता है, या फिर आप किसी को कुछ दे सकते हो, एक गिफ्ट शिफ्ट जैसी कुछ एनर्जी है यहाँ पे। तो ये चीजें हैं। विथ ब्राउन जैस्पर, रिमेंबर टू कीप योर फ्रस्ट्रेशंस ग्राउंडेड। क्योंकि क्या होता है कि जब अगर आप फ्रस्ट्रेशंस को शो करेंगे, या यू विल अलाउ दिस टू गेट द बेटर ऑफ यू,
तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल चीज़ें हो रही हैं, एक बैलेंस आ रहा है, शायद वो एनर्जी चेंज हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिस इज वॉट यू आर मूविंग टूवर्ड्स एंड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग विथ सम spiritual reflection also on the experiences that you have been going through, rather challenging experiences that you have been going through, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, it's good to feel good. So this is the guidance coming for all the pile number 1. I hope that this helps you guys and I will see you in the next video. Bye for now. हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज किया है क्लियर कॉज। चलिए देखते हैं आपका मैसेज अफर्मेशन फॉर द वीक क्या है। दिस इज गोइंग टू बी दिस इज द फोकस फॉर योर वीक। माई हैप्पीनेस इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ माई लेवल ऑफ फेथ इन द यूनिवर्स। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि आप उतने ही खुश रह सकते हैं जितना कि आपको फेथ है, किस पे, यूनिवर्सल पावर पे, अपने कृष्णा पे, अपने भगवान पे, ईश्वर पे। तो जब हमको पता है कि ईश्वर हम ईश्वर की संरक्षण में है, उसकी देख रेख में है, हमारी डोर जो है जिंदगी की या जिसकी भी, वो उनके हाथ में है और हमको उन पे पूरा ट्रस्ट है, तो कोई भी चीज़ हो ना हमको परेशान नहीं कर पाती है, क्योंकि हमको पता है कि जो भी हो रहा है हमारे ईश्वर उसका उस पर टोटल कंट्रोल है। तो कोई भी चीज़ हमको परेशान नहीं कर पाती, हैरान नहीं कर पाती, विचलित नहीं कर पाती है। तो वही चीज़ बोला गया है कि आप जब यूनिवर्स पे फेथ करते हैं ना, जब अपने इष्ट पे फेथ करते हैं, तो बात ही कुछ और होती है। तब आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता। यू डोंट ऑपरेट फ्रॉम फियर, यू ऑपरेट फ्रॉम फेथ, राइट। तो ये तरह की बात आपको बोली जा रही है। चलिए हम देखते हैं आपका इंस्पायर्ड एक्शन फॉर द वीक क्या आ रहा है। ये आपका थीम भी होगा, फोकस आपका ये है। Thank you to angels for the guidance and blessings coming for all. The pile number 2. Okay, pile number 2. Set healthy boundaries, और ये है हमें रिवर्स में है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आपको क्या बोला जा रहा है। गिव मी अ सेकेंड। आर्माडिलो स्पिरिट आई है और वो आपको बोल रही है प्रोटेक्शन मैसेज। दिस इज अ ट्रिकी टाइम एज यू मे फाइंड योर सेल्फ इनमेश्ड विथ अदर्स, overly concerned with how they will take it if you say no or express how you really feel. Do you feel anxious saying no to someone, so you capitulate even knowing the outcome will not be in your best interest? Do you feel like it's your job to stop someone from facing their challenges? Instead, you might take on their responsibilities, rescuing them instead of giving them the freedom to learn their lessons their way. Perhaps you feel that if they only knew how much you cared, they would change and then all would be well. Armadillo Spirit asks you to be honest with yourself and others. No matter how difficult that may be or how much you may fear losing someone or something, face your fear, tell the truth, and set your boundaries. You will be amazed at the miracles that happen when you let Armadillo Spirit protect you from taking on too much, becoming a people pleaser, and losing your integrity. Another message for protection from Armadillo Spirit is to relax, live, let live. If you or someone else is being defensive, you are called to step back and trust इन स्पिरिट्स प्लान। तो अब इसका मतलब क्या हुआ आपके लिए प्यारे दोस्तों? इसका मतलब ये है कि क्या आपको दूसरों को ना बोलने में प्रॉब्लम होता है, आपसे कोई ना कुछ डिमांड करते रहता है और आपको लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो सारे डिमांड्स को माने, और आपको ना बोलने में बहुत ही परेशानी होती है, एंड यू आर लाइक कि चलो ठीक है, इसको करने में प्रॉब्लम होगा, मैं तो काफ़ी अच्छा हूँ, आई मीन यू आर वेरी गुड एट समथिंग, you just want to get things done for them. और it's एक एनर्जी है जहाँ पे आप ना नहीं बोल पा रहे हैं, आप एक बोझ के तहत आप दूसरों का हेल्प कर रहे हैं, और आप भी काफ़ी बैगेज के अंदर हैं, आप भी काफ़ी बर्डन हो जा रहे हैं इससे, और आप बिल्कुल ना नहीं बोल पा रहे हैं। और स्पिरिट हमसे यही बोल रहा है कि some people who have a very good heart, they are not able to say no, and they keep on taking the BS and the burden of others and keep doing to make them happy, to make their life easy, never explaining that what
यू नो हाउ मच प्रेशर दे आर टेकिंग बिकॉज ऑफ दिस। तो ना ही वो अपने पे ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, बल्कि दूसरों का भी काम खुद करके, एक तो वो दूसरे इंसान को कभी सीखने नहीं देते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद ले रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल स्कॉट फ्री चला गया है, उसको कुछ भी नहीं करना है, वो अपने लेसन्स नहीं लर्न कर पा रहा है। प्लस आपके पास बर्डन काम का बढ़ता जा रहा है एंड यू आर लाइक कोई भी वैल्यू नहीं कर रहा आपको, बस आप मेहनत एक गधे वाला काम आप करते जा रहे हो और बाकी सारे लोग मज़े उड़ा रहे हैं। तो ये बोला जा रहा है कि बी फाइन विथ सेइंग नो, be fine with creating some ripples in the water। क्योंकि क्या है कि अगर आप ऐसे ही करते जाओगे सबका काम ना, तो कभी ना तो आपको काम का क्रेडिट मिलने वाला है कभी, बिकॉज पीपल देन स्टार्ट एक्सपेक्टिंग यू टू डू दैट थिंग। नहीं, तुम्हारा काम ही है, तुम करो, तुम्हारा काम ही है। क्योंकि आप इतने रेडिली सबका काम कर रहे हो ना, आपको उनको पता नहीं है कि कितना एफर्ट लगता है कोई भी चीज करने के लिए। तो बाउंड्रीज को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। आप पहले अपना केयर करिए, फिर आप दूसरों का केयर कर सकते हैं। बिसाइड्स दूसरों का काम करने से आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप अपने आप को तो टॉर्चर कर ही रहे हैं, बाकी उनका भी वो कुछ लर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की कुछ एनर्जी आई है जहां पे आपको बिल्कुल बोला जा रहा है कि ड्रॉ द बाउंड्रीज, से नो, इट्स ओके टू से नो, practice authenticity, own up your truth, ये सारी चीजें बोली जा रही हैं। क्योंकि एक पीपल प्लीजर तो बस कुछ खास बन के रह नहीं पाता, बस वो उसका काम ही रह जाता है बस पीपल को प्लीज करते रहना, और फिर उससे ये एक एक्सपेक्टेशन बंध जाता है कि तुम्हारा काम है हमको प्लीज करना। एंड ये बात बिल्कुल लोग भूल जाते हैं कि वो तुम्हारा केयर करके तुम्हारे लिए इतना बर्डन लेके काम कर रहा था, बट यू आर लाइक कि नहीं, अब तो तुम्हारा काम ही है ना, तुमने किया था, चलो करो करो करो, है ना। तो एक तरह की आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। तो इससे अच्छा है कि पहले ही बुरे बन जाओ ताकि अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन कर पाओ। तो इस तरह की आपकी कुछ एनर्जी आ रही है। यहाँ पे हैप्पीनेस भी इसी तरह से कुछ होगा कि आप तो दूसरों का कर रहे हो, पर वहां से आपको ना तो रिस्पेक्ट मिल रहा है, ना तो आपको कुछ क्रेडिट मिल रहा है, ना तो कुछ अप्रिसिएशन मिल रहा है। मतलब इट्स लाइक जस्ट यू आर गिविंग 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 एंड यू आर टेकिंग द बर्डन एंड गिविंग एंड नोबडी इज, नथिंग इज कमिंग योर वे। और इस चीज से डेफिनेटली आपको दुख होता है एंड यू आर लाइक, आप यूनिवर्स को ब्लेम करने चले जाते हो कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी वैल्यू को खुद पहचानिए, क्योंकि यूनिवर्स कैन नॉट चेंज दैट फॉर यू। आपका काम ही है आपका अपना वैल्यू को समझना, और वही लेसन हो सकता है आपका। गिव मी अ सेकंड गाइस। God's goddess, angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all the pile number 2. What is that they need to know? आपने clear cause choose किया है। Excuse me, क्या क्लैरिटी आपको चाहिए? 5 of Swords, पाइल नंबर 1 में भी ये शो ऑफ हुआ था। तो इफ यू आर फीलिंग ड्रॉन, ये दोनों कार्ड्स हमने अभी देखे थे, एंड यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। See, this is some final lesson going on for you because judgment का कार्ड is the second last card। यहाँ पे major lessons learn हो रहा है, और जिस तरह से हमने अभी चैनल मैसेज तुरंत इस कार्ड्स को पुल करने के पहले किया था, तो वहाँ पे क्या है, there is some lesson that you really need to learn। जजमेंट का कार्ड आ गया है, it's the report card day, results निकलेंगे। अभी एग्जाम में आप बैठे हुए हो, डोंट लेट दीज पीपल टेक योर पावर गाइज, ओके। 5 of Swords की एनर्जी है। 5 of Swords रिवर्स में, दे आर बीइंग टू मच ऑफ अ बुली, यू नो, they are being too much demanding and you are like 9 of Wands। 9 of Wands के बाद क्या कार्ड आता है? 10 of Wands आता है ना। 10 of Wands में उस इंसान का देखते हो ना, पूरा बोझा लेके वो अपने कंधे पे पूरा दुनिया भर का बोझ लिया हुआ है, और उसकी कमर बिल्कुल टेढ़ी हो गई है और वो चल भी नहीं पा रहा है। वो सामने में क्या कहाँ जाके टकरा जाएगा उसको कुछ पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल काम के बोझ का मारा है, वो काम की बोझ कमा रहा है। तो वो सारे काम जो है ना उसके 10 of 10 के 10 Wands जो है ना उसके अपने नहीं है, बाकी लोगों का भी अपने कंधे पे डाल लिया है उसने, इन लोगों का डाल लिया है। तो अभी समय है कि अभी ही यहाँ पे आप रुक इस सिचुएशन को रोक दो। इंस्टेड कि दीज पीपल गेट मोर इनकरेज्ड and they come and sit on your back and force you to run with their weight on you।
क्योंकि ये 9 ऑफ वंस 10 ऑफ वंस में ही जाएगा ना। तो अभी समय है आ गया कि इनका बहुत दिन से आप इनके बैगेज ले रहे हो, इनके ताने ले रहे हो, इनके डिमांड्स ले रहे हो, इनके जो भी चीज़ ले रहे हो। अब बाउंड्रीज को डिफाइन करने का टाइम आ गया। इट इज़ टाइम टू स्टॉप बीइंग स्केयर्ड ऑफ देम एंड यू नो काइंड ऑफ वेटिंग ऑल्सो। आप यहाँ पे आप इनकी ज्यादतियों को इसीलिए सह रहे हो कि कभी तो ये इंसान सुधर जाएगा, कभी तो इसको कुछ दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी और इसका भी दिल निर्मल हो जाएगा और ये एक सी चेंज आ जाएगा इस इंसान में। ये 5 ऑफ सोर्ड के लोग हैं, इतनी जल्दी से चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे इनको चेंज भी नहीं करना है। क्या पता ये आपको अपनी इस तरह की बिहेवियर से, जैसे ये आपको टॉर्चर कर रहे हैं ना, और हम बोलते हैं कि इट्स अ मिरर इमेज दैट यू सी इन योर एनवायरनमेंट, तो ये आपको बेसिकली तब तक परेशान करेंगे जब तक कि आप ये नहीं बोलते हो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस शिट एनी मोर इन माई लाइफ। Because you telling that will be you taking stand for yourself. You saying no, I don't accept this behavior. And तब आपका लाइफ लेसन खत्म होगा। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि किस तरह से आपको हमने जो आर्मडिलो स्पिरिट की बात की है कि कैसे यू आर लाइक सबका काम कर देना, प्रेशर लेके काम कर देना, तबीयत ठीक नहीं है तब भी कर देना, ना नहीं बोल पाना। मेजर लाइफ लेसन इज गोइंग ऑन। दीज पीपल आर पुशिंग यू टू द कॉर्नर सो दैट फाइनली यू विल स्टैंड, यू विल से इनफ इज इनफ, आई टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ, आई डोंट एक्सेप्ट योर BS। यहाँ पे देखिए यू आर लाइक कभी तो ये लोग ठीक हो जाएंगे, बट यहाँ पे देखो ये जो जिस तरह के लोगों से आप डील कर रहे हो ना वो डिफरेंट तरह के लोग हैं। कोई इज अ वेनमस, यहाँ पे सांप भी है ना किसी में, यहाँ पे तो वेनमस भी है। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, आप लोगों को चेंज नहीं कर पाएंगे। और इस डिल्यूजन में मत रहिए, टेक योर स्टैंड। इस डिल्यूजन में मत रहिए, इस इल्यूजन में मत रहिए कि आप इनका जितना करेंगे उतना ये आपको आपकी वैल्यू समझेंगे। वैल्यू ये कोई भी किसी का तभी समझता है जब आप अपनी वैल्यू समझेंगे, तब दूसरे वैल्यू समझेंगे। आप उनको करते जाओगे तो यू आर जस्ट टेलिंग कि यस आई कैन डू, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू टेक केयर ऑफ यू, कम टू मी। समझ में आया? इस इल्यूजन में मत रहो कि आप इनको केटर करते रहोगे तो यू कैन चेंज देम। वन फाइन डे दे विल अप्रिशिएट यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग। नो, इट इज योर लेसन दैट इज गोइंग ऑन, ओन इट अप गाइज। ओके, चलिए देखते हैं एक चीज जिस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेट्स सी। Yes, your cards. Surrender to non-action. Quite literally, you have to stop doing things for others. You have to draw the boundaries. Non-action, you don't have to do it. Now is the time to be still, not act. Simply breathe and focus on your own power. You understand? You are giving power to others. क्योंकि आप यहाँ पे इतने डरे हुए हो, इसीलिए ये लोग शेर बन रहे हैं। The moment you will bring out your strength and your own value, people will feel your power and they focus on your own power. Let others come to you. So that is what it is. ये देखो, surrender to the magic of who you are. और अब चलिए अब देख लेते हैं एक इजी ब्रीजी मैसेज आपके लिए। सिंक्रोनिसिटी का कार्ड पाइल नंबर 2 में भी आया था, वैसे सॉरी पाइल नंबर 1 में। पे अटेंशन, यस। देखो, नोटिस रिपीटिशियस साइन and your inner guidance, as this can yield valuable information. Repetitious sign that these people taking your power is a repetitious sign going in circles. It's time to win this soul lesson. It's time to take stand for yourself. It's time to start valuing yourself. Bring in that self-esteem. Self-esteem is self-confidence plus self-respect. It has to be there. Once you start doing it for yourself, then only you can see it in your surroundings. So that was the guidance coming for pile number 2. I hope that this helps you guys this week. It gives you the much needed clarity that you were not able to see. I will see you again. Take care and bye for now.
हेलो, पाइल नंबर 3 आपने चूज किया है हैप्पीनेस इज माय बर्थ राइट। तो चलिए देखते हैं। एक्चुअली पाइल नंबर 2 में भी हैप्पीनेस का ही मैसेज था एफर्मेशन कार्ड पे, फोकस वाले कार्ड पे। तो मे बी इफ यू फील ड्रॉन टू दैट यू कैन ऑल्सो वॉच दैट, यू मे गेट एडिशनल गाइडेंस देयर। फिलहाल चलते हैं आपके गाइडेंस पे और आपका कार्ड है हैप्पीनेस इज माय बर्थ राइट। बिल्कुल, यू नो यू डिजर्व टू बी हैप्पी, यू डिजर्व टू बी लव्ड, यू डिजर्व इट। तो क्या कहीं पे डिजर्विंग इश्यूज है जिससे हम डील कर रहे हैं, क्या है? चलिए हम अभी जानने की कोशिश करते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन फॉर योर वीक क्या है, पहले हम चलो ये देख लेते हैं। इंस्पायर्ड एक्शंस फॉर योर वीक। ऑल राइट, ये वाला कार्ड हमने शफल करते वक्त भी देखा था। टेक टाइम आउट गाइज, और ये है ब्राउन बेयर स्पिरिट। ब्राउन बेयर स्पिरिट उल्टा आके हमको क्या प्रोटेक्शन मैसेज दे रहा है, चलिए हम क्विकली देखते हैं। गिव मी अ सेकेंड। ऑल राइट, तो ये है आपका कार्ड प्रोटेक्शन मैसेज। चलिए हम पढ़ते हैं आपके लिए। व्हेन यू बिकम सो फ्रैजल्ड दैट you can't decide how to move forward, Brown Bear Spirit arrives to remind you to let go of your impatience in getting to the answer and solving the problem that face you. कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एकदम परेशान हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें, इस सिचुएशन का ब्रेक थ्रू कैसे मिले, हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ मिले, तो लेट गो करो। क्योंकि आप जितना ज़्यादा अटैचमेंट दे के उसके बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा वो क्या होगा, स्टिकी एनर्जी बनेगी, तो एक रट क्रिएट होगा और आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे लेट गो ऑफ योर इम्पेशंस इन गेटिंग द आंसर्स और सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नाउ इज द टाइम फॉर रेस्ट एंड मेडिटेशन। तो रेस्ट करिए, मेडिटेशन करिए। अगर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है कि बिल्कुल मुझे इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ, हैरान हूँ, परेशान हूँ, उसको लेट गो करो। यू विल हैव टू to let go of your impatience in getting to the solution. Now is the time to rest and meditate. Take a break. Let insights arise and know that you have plenty of time to make plans. Brown Bear Spirit reminds you that sometimes the best and the most effective action is non-action, and actually we got this card for the pile number 2, so quite possibly you felt drawn to both the piles, pile number 2 and 3. In that case I highly recommend you to watch the pile number 2 guys. okay, तो यहाँ पे भी नॉन एक्शन बिल्कुल बोला जा रहा है। तो क्वाइट पॉसिबली इस वीक ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो हमको बहुत ही परेशान कर सकती है। तो क्या व्हाट विल बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड? टू stop thinking too much about it, trying to come to some kind of answer, conclusion, be patient and थोड़ा सा रेस्ट, मेडिटेट करने की कोशिश करिए। जल्दबाजी में बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना है गाइज। ओके, आई मीन आई नो ऑफ लॉट ऑफ पीपल आई वर्क विथ, कभी कभी जल्दबाजी में डेस्परेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि क्या करते हैं ना, हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं और गलत डिसीजंस में हम और भी प्रॉब्लम में घिर जाते हैं। ओके, सो डू रिमेंबर दैट द बेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव एक्शन इज नॉन एक्शन फॉर यू दिस वीक, अलाउिंग द सिचुएशन अराउंड यू टू रिवील itself to you so you can better understand it. तो सिचुएशन को इवॉल्व होने दीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जल्दबाजी में जाके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, उससे और भी प्रॉब्लम बढ़ता है। And there is a reason why I'm telling that. Remember that what is yours will never be withheld from you. जो चीज़ आपका है आपको ज़रूर मिलेगा, ईश्वर बोल रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं। So you really can relax and wait until the next right action is revealed. जब तक हमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, हमको हड़बड़ी में आके कुछ भी नहीं कर देना है। Take a deep breath, wait, don't react, don't respond. सिचुएशन को इवॉल्व होने दीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि नेक्स्ट एक्शन आपको क्या लेना है। और स्पिरिट गाइड्स ने बहुत ही सुंदर बात बोली है कि जो चीज़ आपका है उसको आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है ना, बिकॉज एवरीथिंग ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ। मिरेकल्स कम फ्रॉम नोवेयर एंड योर्स विल अराइव ऑन ग्रेट स्पिरिट्स टाइम टेबल। तो जो भी मिरेकल आप चाह रहे हैं ज़रूर आएगा, पर वो आएगा हमारे स्पिरिट के डिवाइन टाइमिंग से। ठीक है ना, ये देखिए हमने एंजल की ब्लेसिंग की बात भी की
और हमारे टेम्परेंस कार्ड में एंजल्स हमें दिखने भी लगा है। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहेगी इस वीक। लेट्स क्विकली लुक इनटू दिस गाइस। यस, काफी परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, और कुछ दो चीजों को वे कर रहे हो आप, क्या करें, क्या किस तरफ कैसे चीजें पलटेंगी और कैसा डिसीजन लेना पड़ेगा। गेस वर्क हो रहा है, शायद जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा, चैलेंजेस को कैसे हम टेम करें, ये सारी एनर्जीज हम पकड़ रहे हैं। गाइडेंस कमिंग फॉर पाइल नंबर 3 डियर एंजल्स, थैंक यू सो वेरी मच। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कि माने कि उनकी खुशी छीन रही है। 10 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, कुछ इस तरह की एनर्जी हमको डेफिनेटली दिख रही है। जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यूनिवर्स ने आपको क्या बोला है, जो चीज आपका है वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। याद रखिएगा ये बात। या अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें ठीक से, मैंने कि कोई चीज़ दिमाग में जो कोई चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, लग रहा है जैसे कि कुछ हाथ से छूट रहा है। यू अंडरस्टैंड, लाइक बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी है। कोई बहुत कोशिश करके, आपने बहुत कोशिश की, हैरान हो, परेशान हो, कुछ चीज़ को ठीक करने की कोशिश की, पर ऐसा लग रहा है कि इंस्पाइट ऑफ लॉट ऑफ वर्क एंड स्कैटर्ड वर्क एंड परेशानी, हैरानी, परेशानी के कारण भी आप उस चीज़, वो चीज़ आपके हाथ से छूट रही है या छूट जाएगी। आप बहुत परेशान हैं, आपको लग रहा है कि जो चीज़ आपकी आप जो चीज़ चाहते हो करना, एक ब्यूटीफुल फुल सर्कल हो जाए, ख़त्म हो जाए अच्छे से, मेरा काम बन जाए, लग रहा है कि वो काम नहीं बनेगा, उस पर सूर्यदेव शाइन नहीं करेंगे ना। तो इस तरह की एनर्जी है, थोड़ी सी फियर बेस्ड एनर्जी डेफिनेटली है। तो वो सब चीज़ हम देख रहे हैं। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल, डू यू सी द कार्ड्स, अमेजिंग। देखो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स हमें बता रहा है कि कुछ लोगों के साथ हम इन्वॉल्व हैं और वहां पे कुछ हो सकता है कि झगड़े, मनमुटाव, मिसअलाइनमेंट है, ठीक है, और यही चीज़ हमें परेशान कर रही है। 4 ऑफ पेंटिकल भी हमने बैक ऑफ द डेक में देखा था, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो वो चीज दिख रहा है। बट यहाँ पे गोइंग फॉर ये वाली एनर्जी आपकी अभी हो सकती है। इस एनर्जी से आप कौन सी एनर्जी पे जाने वाले हो? सुपर पावरफुल लायन वाली एनर्जी में जा रहे हैं, स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में जा रहे हैं। जो भी चीजें यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल लग रही है ना, यू आर गेनिंग कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, ओवर द चैलेंजेस विथ ईज। ये देखिए, ये जो कार्ड है, इट इज नॉट अबाउट रॉ पावर, इट इज अबाउट वेरी डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करना, चीजों को कंट्रोल में लेके आना, है ना। अगर आप इस शेर से पंजाबाजी करोगे ना, तो ये तो आपको खा ही जाएगा। ही हैज द स्ट्रेंथ टू गॉबल यू अप। तो इससे पंजाबाजी नहीं करनी है, इसको बहुत ही प्यार से चैलेंज को समझाना है। अगर आप वो करते हो, प्यार से चीजों को टैकल करते हो अगर इस वीक, यू विल वॉक आउट हैप्पी, ठीक है। तो ये आपका गाइडेंस आ रहा है। चलिए देख लेते हैं क्विकली। गुड थिंग्स आर कमिंग, यही है एक प्रॉमिस जो आपको यूनिवर्स ने इस बोला है ना कि काम वे में चीजों को करना है, माने कि बिल्कुल एक खूंखार ढंग से चीजों को नहीं करना है, एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह, नाइट ऑफ सोर्ड की तरह नहीं करना है। रादर आपको बिल्कुल डिप्लोमेटिकली, बहुत ही शांत मन से, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक समझदारी के साथ चीजों को हैंडल करना है आपको। और if you do it, you walk out with what you want, and that was the promise of the brown bear spirit. What is yours stays yours. Nobody can take that away from you, है ना। तो वो चीज हो गई। एक चीज जिस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, पाइल नंबर 3, लेट्स सी। सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, टेक अ रिलैक्सिंग ब्रेक। यहाँ पे भी वही है ना, टेक टाइम आउट। यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि अगर बहुत ज्यादा नर्वसनेस फील हो रहा है, स्कैटर्ड एनर्जी फील हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा हो रहा है, नेचर में जाके अपनी स्कैटर्ड एनर्जी को, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की रिवर्स स्कैटर्ड एनर्जी को जाके ग्राउंड करिए। टेक अ रिलैक्सिंग ब्रेक and spend some time in nature, guys. Replenish yourself by feeling the beauty of nature, mother nature. तो वो चीज आपके लिए जरूरी है। तो लग रहा है कि जैसे कि बहुत ही एक एंग्शियस एनर्जी आप फील कर रहे हैं, या
फील कर सकते हैं, क्वाइट लिटरली शायद फील कर रहे होंगे। एक इजी ब्रीजी मैसेज देख लेते हैं हम। प्ले टाइम। The dolphins know the importance of playing as joy creates miracles and manifestations। तो यही वाला मैसेज आपका इस कार्ड में भी था कि जो मिराकल्स होने वाले हैं वो it will happen when you expect the least, and importantly जब आप यूनिवर्स को मिराकल्स क्रिएट करने के लिए, लाने के लिए जब आप उसको समय दीजिएगा, जब आप हमेशा अपने एंग्शियस थॉट्स यूनिवर्स में डालते रहोगे, यूनिवर्स डजंट गेट द टाइम टू डू क्रिएट मिरेकल फॉर यू। सो डू रिमेंबर, प्ले टाइम, टेक इट ईजी। You can take the challenge in your hand. You can control the situation, but not in a furious way, not by the masculine energy, by the feminine energy. Very प्यार से। So that was the guidance coming for you guys. Thanks for watching and I will see you again. Take care and bye for now. And if you like the guidance, please like, share and subscribe. Bye.